2 अक्टूबर का फतेहपुर हत्याकांड आपको भूला नहीं होगा और जिसमें दुबे परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ हैं देवेश और 13 अक्टूबर को ब्रह्मभोज था। ब्रह्मभोज खत्म हो चुका है। देवेश अभी देवरिया में है। हमने देवेश से बातचीत की। देवेश, तमाम तरह की बातें चल रही हैं और यादव परिवार तमाम तरह की बातें कह रहा। अखिलेश यादव बीते 16 अक्टूबर को आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं जो यादव परिवार है प्रेम यादव का, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करूंगा। आपने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। क्या सोच के आपने मना कर दिया? देखिए, हम अखिलेश यादव से इसलिए हम इनकार कर दिए। 2014 में हमारे चाचा जी का मंदबुद्धि थे, मेंटल थे। उनका 10 बीघा जमीन बैनामा करा लिया गया जी। और उनको तभी से कहाँ रखे, वो कहाँ नहीं रखे, ये खुद ही नहीं पता है। और तभी से हमारे घर आए नहीं। और समाजवादी पार्टी के सरकार में मेरा घर अपने ही जमीन में हम बनवाने जा रहे थे। गोली बंदूक के दम पर, बल पर हमारा घर रुक। आज तो जो मेरा घर में जो परिस्थिति है, वो मेरा घर को भी तोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में पिस्टल, राइफल, बंदूक लाइसेंसी जारी कर दिया गया। उसी हथियार से हमारा परिवार को नरसंहार कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हमारा खेत कब्जा करवा दिया गया जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में यही समझिए कि मेरा जो फसल हम लोग कटवाते चाहते थे, हम लोग बोते जोते थे, वो भी उन लोगों ने कटवा देता था। सुनते थे कि जब फसल कटती थी तो बकायदे लाइसेंसी हथियारों के साए में कटती थी जी। अरे समझिए कि 10-20 लोगों के साथ वो आते थे, महिला हो या पुरुष, सभी लोग आते थे। हम लोग ताकि बहुत पीड़ित थे, पूरे घर को घेर लेते थे लोग, फसल को कटवा देते थे, जलवा देते थे लोग। और हम लोग समाजवादी पार्टी के सरकार में ये सब कुछ हुआ और हमारी कार्रवाई नहीं की जाती। हम और हमारे पिताजी, हम लोग, हमारे परिवार में पुलिस, थाना, तहसीलदार, तहसील में दौड़ते रहते थे। हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। और आज उन्होंने सुनवाई कर दी होती, कार्रवाई कर दी होती तो आज मेरा परिवार मेरा साथ होता। और मेरे मकान जो है बनवाने हम लोग जा रहे थे, वो मकान होते थे, यहाँ तक कि मेरा परिवार बच गया होता। अखिलेश यादव ने कहा कि देवेश को सिखाया पढ़ाया। देवेश दूसरे की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल उनका है। वो मेरे भावनाओं को भी समझे। हम यहाँ तक कि जो मेरे पास और जो हमारे ऊपर जो हालात हैं, ताकि किसी बच्चे के पास ना आए, झूठ बोल रहे हैं, उनसे हम इसलिए नहीं मिलना चाहते थे। उन्हीं के सर कर दिया गया, इसीलिए उनसे हम इनकार कर दिए कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, न उनसे हम मिलेंगे। जब मेरा परिवार ही नहीं रह गया तो उनसे हमारा कौन ताल्लुका है, उनसे हम क्यों बोलने जाए। देवेश, आपका भाई अनमोल अब की तरफ प्रगति कर रहा है। आपने उससे मुलाकात की थी। अनमोल ने आपसे क्या क्या सवाल किए? अनमोल ने तो सवाल ये कर रहा है अभी भी, मम्मी पापा कहाँ हैं। तो मैं, अब हमें क्या, हमको तो देखिए हमारा मजबूरी है कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। उसको क्या पता कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई और मुझे तो झूठ बोलना पड़ रहा है कि मम्मी पापा अभी स्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे कोई प्रेशर हम ना दें जब तक कि अनमोल पूरी तरह से ठीक ना स्वस्थ न हो जाए। अच्छा देवेश, अब तो मान लीजिए जो हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, 5 लोगों का जाना एकदम हृदय विदारक है, लेकिन जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। अब आप क्या सोच रहे हैं? कैसे देखिए, केवल हमको न्याय चाहिए। हमको न्याय चाहिए जी। हाँ, मेरा यही कहना है। तो अभी आपको मतलब आर्थिक रूप से मतलब क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? चुनौतियां तो यही है कि देखिए, हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। हमारी प्रशासन से लेकर के सरकार, परम जी महाराज जी, जो भी हैं लोग, वो हमारी व्यवस्था करें। मैं यही कहना चाहूँगा। अब आगे मुझसे आवाज़ नहीं निकल रहा है, मैं बस। तो आप सुन रहे थे देवेश को जो बता रहे हैं कि पूरा परिवार खोने के बाद उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। आवास से लेकर दूसरी तमाम जो जीवन यापन के लिए चुनौतियां होती हैं वो तो हैं ही। आवास की चुनौती है और आने वाले दिनों की भी चुनौती है, जब बहुत सारे लोग जो अभी देवेश को घेरे हुए हैं,
कल को जब कोई साथ नहीं हुआ तो देवेश कैसे रहेंगे, तमाम बातें हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। देवेश, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।